गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम जैनेन चतुर्वेदी। दोस्तों, आज हम टेक्निकल वीडियो से हटकर एक इंजीनियर की कहानी के बारे में बात करेंगे। एक लड़का था जिसने इंजीनियरिंग करने का सपना देखा और उसने पहले तो एनआईटी की तैयारी की, एनआईटी का एग्ज़ाम दिया, लेकिन वो क्रैक नहीं कर पाया। इसके बाद उसने क्या है, एक नॉर्मल कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। उसके माता पिता ने भी उसका पूर्ण सहयोग किया और उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करवाई, जैसी भी परिस्थिति रही हो। लोगों से कर्जा लिया, है ना, माता ने अपने गहने बेचे और उसकी पढ़ाई को कंप्लीट करवाया। लड़का भी पढ़ाई करने के बाद उसको लगा, पढ़ाई जैसे ही उसकी 4 साल की कंप्लीट हुई, उसने 1 साल गेट की तैयारी के लिए दिया। सोचा कि कुछ अच्छा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो गेट में क्वालिफाइड नहीं हो पाया। जब गेट में क्वालिफाइड 1 साल बाद नहीं हो पाया तो उसको लगा कि नहीं, क्योंकि उसको तो पहले से ये था कि जॉब करना था, बट अगर 1 साल में कुछ और अच्छा हो जाए, किसी बड़ी कंपनी में हो जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अनफॉर्चुनेटली। तो अब क्या हुआ, उस लड़के ने, चूंकि घर की जिम्मेदारियां थी, तो उस लड़के ने जॉब के लिए चारों तरफ ट्राई करना स्टार्ट किया। रिज्यूम अपडेट किया, सभी जगह रिज्यूम बना के भेजना स्टार्ट किया, लेकिन कहीं से कंपनी से कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि कंपनियां बोलती थी आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। आपको कई जगह तो फ्रॉड भी चलता है, आप भी जानते हैं, इतना पैसा दे दो, आपका इंटरव्यू करवा देंगे, आपको सिलेक्शन करवा देंगे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसने उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुआ। रिज्यूम वो कंटिन्यू अपडेट करके अपना ट्राई करता रहा, लेकिन उसको बेटर अपॉर्चुनिटी, कहीं से अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही थी, सीधे से शब्दों में कहें। वो लड़का काफ़ी मायूस हो गया, काफ़ी परेशान भी हुआ। और जानते हैं, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और अगर कहीं आप अच्छी जगह काम नहीं कर रहे अच्छी पढ़ाई करने के बाद, तो आपके आस पड़ोस वाले ना ताने देने वाले बहुत लोग रहते हैं। तो ऐसा ही हुआ, उसके घर के आस पड़ोस वाले काफ़ी ताने, अरे इंजीनियर तो भागत रहा थे, आजकल करवे क्या करें, है ना, इनसे ये इंजीनियरिंग नहीं करी, ऐसी भाषा बोलते हैं, मतलब कि इंजीनियर लोग भागते रहते हैं, ये उनके शब्द थे। वो लड़का फिर भी किसी को कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, वो मेहनत करता गया, रिज्यूम अपना अपडेट किया उसने, फिर रिज्यूम उसने ट्राई किया। अभी इस टाइम पे जब वो रिज्यूम अपना तैयार कर रहा था, अपडेट कर रहा था, कंटिन्यूअसली कंपनी में ट्राई कर रहा था, उसने साइड में एक जॉब भी स्टार्ट कर दी, अपने फील्ड से दूसरा हट के पढ़ाने लिखाने का कुछ काम उसने स्टार्ट कर दिया। कुछ समय तक उसने वो काम किया, क्योंकि पैसे का भी थोड़ा बहुत अर्निंग बना रहे, तो वो ट्राई करता गया। कुछ समय तक कैसे अपना जो भी पढ़ाने लिखाने का उसने काम किया, उससे कुछ उसको अर्निंग हो गई। अब क्या हुआ, जब वो धीरे धीरे ट्राई करता गया, क्योंकि अब आप भी जानते, जब एक ही डायरेक्शन में लगे रहो तो सफलता तो मिलनी है। फिर एक कंपनी से उसके पास कॉल आया, उसने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हो गया। अच्छी बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, बट ठीक था, शुरुआत कर सकता था अपने फील्ड के जॉब के लिए। उसने शुरुआत किया। शुरुआत करते ही उसने, शुरू में तो काफ़ी कम पैकेज होता है, आप लोग भी जानते हैं, अगर कैंपस प्लेसमेंट हो गया तो अच्छा खासा पैकेज मिलता है, और अगर कैंपस नहीं हुआ तो आपका पैकेज काफ़ी कम भी रहता है, बहुत कम, मतलब बताया भी नहीं जा सकता, इतना तो कहना चाहिए प्यून की भी नहीं होगी कम, उससे कम। ठीक है ना। तो इंजीनियरों के काफ़ी इस समय की स्थिति काफ़ी खराब है, 6,000 7,000 ऐसा शुरुआत होती है। उस लड़के ने भी किया, क्योंकि आपको उस टाइम पे अपना ईगो सब साइड रखना होता है और आपको एटीट्यूड और वो सब चीज़ें बहुत नीचे लेवल पे चली जाती हैं। तो उस बंदे ने भी वैसा ही किया और वो कंटिन्यूअसली जॉब स्टार्ट कर दिया। अब जॉब करते करते जब वो गया, कुछ समय उसने काम किया, इसके बाद उसने स्विच किया। अभी उसकी सैलरी कम थी, अब सैलरी बढ़ गई, क्योंकि उसने बताया कि मेरा इतना पैकेज है, मुझे इतना चाहिए। इसी तरह से वो कंटिन्यूअसली 6-7 कंपनियां बदल डाला। अभी क्या हुआ कि उसकी जो सैलरी उसने 8-10 से शुरू किया था, अभी वो 50 के ऊपर निकल गया, 50, 60, 70 हज़ार रुपये उसकी सैलरी हो गई। फिर भी अब जब 60-70 हज़ार हो गई, उस कंडीशन में जब वो स्ट्रगल कर रहा था, तब भी उसके जो आस पड़ोस वाले हैं, घर के आस पड़ोस वाले जितने भी लोग होते हैं ना, नात रिश्तेदार, सब ताने मारते हैं। क्या बोलते हैं, अरे इंजीनियर तो आजकल बगते रहा थे, इंजीनियर क्या करिए। तो अब जब हुआ क्या कि वो लड़का यहाँ से स्ट्रगल करता करता एक अच्छी कंपनी में, एमएनसी कंपनी में वो जॉब करने लगा। जब वो एमएनसी कंपनी में जॉब करने लगा और उसका पैकेज भी अच्छा हो गया, अपने फील्ड की टेक्निकल फील्ड जिससे उसने इंजीनियरिंग की थी, कोर फील्ड से, वो अपने फील्ड की बेस्ट कंपनी में जॉब करने लगा। तब क्या हुआ, जो उसके आस पड़ोस वाले थे उनका नज़रिया बदल गया। अब वो क्या बोले, अरे बहुत अच्छा रहा था, हम अपने लड़के करवाओ। तो मतलब वो लोग भी अब क्या है, अपने जो भी बच्चे हैं उनको इंजीनियरिंग का कोर्स करवा रहे हैं, जिनके दिमाग में पहले तक ये धारणा थी इंजीनियरिंग का कोर्स बेकार होता है, तो वो लोग भी इंजीनियरिंग का कोर्स करवाना स्टार्ट किए। और वो लड़का भी क्या, समय के साथ अपने आप में इम्प्रूवमेंट करता चला गया, मेहनत करता चला गया, और आज वो अपने फील्ड की एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है। तो इससे ये समझ आता है कि हमें कॉन्टिन्यूसली अपने अंदर इम्प्रूव करते रहना चाहिए। फिर भी वो अभी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट और भी कर रहा है और कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इससे एक ही बात समझ में आती है
कि कठिन परिस्थितियों में बिल्कुल हार मत मानिए, कि परमात्मा के ऊपर विश्वास करिए, हार्ड वर्क करते रहिए, धैर्य रखिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती है। तो उस लड़के ने भी सेम चीज़ की, धैर्य रखा और आगे बढ़ता चला गया, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करता चला गया, कुछ नया करता चला गया और आज उसने अपने फील्ड में एक बेहतर मुकाम हासिल कर पाया और अपने लिए और भी अदर एक्टिविटी भी वो कर रहा है।